महिला आरक्षण बिल को लेकर देश की सियासत में उबाल आ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक हमलावर है बीजेपी, जहां बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर जनमत का ऐसा व्यापक जन आंदोलन उत्पन्न करेंगे कि सभी विपक्षी दल समर्थन करने के लिए विवश हो जाएंगे। वहीं पटना, जयपुर, भोपाल की सड़कों पर बीजेपी महिला मोर्चा ने विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 अप्रैल को विधानमंडल का एक विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है, जो महिला आरक्षण से संबंधित होगा। देखिए ये रिपोर्ट। महिला आरक्षण बिल को लेकर देश की सियासत में उबाल आ गया है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरने के लिए मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान से लेकर बिहार तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महिला सशक्तिकरण की डगर अब सियासी दंगल में तब्दील हो चुकी है। महिला आरक्षण बिल के पास न होने पर बीजेपी ने विपक्षी खेमे के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू कर दिया है। बीते रविवार को कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने विपक्ष को घेरा, तो आज मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मोर्चा संभाला। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर प्रहार करते हुए कहा कि विपक्ष कभी नहीं चाहता कि महिलाओं को उनका हक मिले। हम जनमत का ऐसा व्यापक जन आंदोलन उत्पन्न करेंगे कि वो महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने के लिए विवश हो जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हम सब बहनों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग पूरे देश में और महाराष्ट्र में इसके खिलाफ अलग जगाएंगे, महिलाओं तक जाएंगे, महिलाओं का इतना बड़ा ज्वार खड़ा करेंगे, इतनी बड़ी लहर खड़ी करेंगे कि इनको आने वाले दिनों में अपनी भूमिका बदलनी पड़ेगी और इस बिल को समर्थन देना पड़ेगा। नारी सशक्तिकरण अधिनियम का विरोध करके जो बिल गिराया, पूरा देश आक्रोशित है। मध्य प्रदेश भी इस मामले में बहनों के साथ है। हम सब मिलकर के बहनों के इस अधिकार में उनके लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। हम निंदा करते हैं और इस आक्रोश को नीचे तक ले जाएंगे। दूसरी ओर पटना में बिहार बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से आज जन आक्रोश महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाथों में पोस्टर लेकर बड़ी संख्या में महिलाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री श्रेयसी सिंह, लेसी सिंह और पटना की मेयर सीता साहू समेत कई प्रमुख नेता शामिल हुई। पूर्व मंत्री श्रेयसी सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल आधी आबादी की बात करते हैं, लेकिन जब उनके हक की बात आती है तो मुकर जाते हैं। बिहार सीएम ने कहा कि महिलाओं का हक दिलवा कर रहेंगे। मैं आपको ये जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आपके लिए कानून बनाई है और आपको न्याय दिलाने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। साथियों, ये तस्वीरें गवाह हैं उस गुस्से की जो देश की महिलाओं के भीतर सुलग रहा है। भोपाल से लेकर पटना और मुंबई से लेकर जयपुर तक महिलाएं विपक्ष के इस रवैये के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। महिलाओं का कहना है कि विपक्ष ने उनके राजनीतिक भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। वहीं विपक्ष अपनी दलील पर अड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश इसे विपक्ष की एकता की जीत बता रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सवाल उठाया कि अगर हर राज्य में 50% सीटें बढ़ाई जाती हैं तो आपको दिक्कत क्या है। 3 दिन का विशेष सत्र जो अचानक बुलाया गया था, इसमें लोकतंत्र की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, विपक्ष एकता और एकजुटता की जीत हुई है और संघीय ढांचे की जीत हुई है। There must be some logic for argument. लॉजिक क्या है? किसी भी तर्क में कुछ लॉजिक तो होना ही चाहिए। 50% of seats. अगर हर राज्य में 50% सीटें बढ़ाई जाती हैं तो आपको क्या दिक्कत है? उन्हें इसका जवाब देना होगा। सबको एक जैसा फायदा मिलेगा और महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिलेगा। And also women get reservation. वहीं इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की सियासत भी गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 अप्रैल को विधानमंडल का एक विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है। ये विशेष सत्र महिला आरक्षण से संबंधित होगा।
एक दिन के सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा और प्रस्ताव पारित किया जाएगा। जहां एनडीए विरोध प्रदर्शन कर रहा है, वहीं महिला आरक्षण के मुद्दे पर उठे विरोध से विपक्षी दल एकजुट होने की कोशिश में हैं। महिला आरक्षण विधेयक के लोकसभा में पारित न होने का ठीकरा कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सिर फूट रहा है। सपा भी उसमें अहम भागीदार है। यूपी में अकेले ताल ठोंक रहे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने संकेत दिया है कि सपा और कांग्रेस मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर बीजेपी हमलावर है। समाजवादी पार्टी के ऊपर आम जनमानस को कतई कोई भरोसा नहीं, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी की आंखें नहीं खुली हैं। वो लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार समाज को भ्रमित करने के नियत के साथ काम कर रहे हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर जारी सियासत क्या करवट लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल देश भर की महिलाओं में विपक्षी दलों के खिलाफ गुस्सा साफ देखा जा रहा है। पटना से मधुरेश नारायण और लखनऊ से विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए आपको बताते हैं एक बड़ी खबर।